हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 मैं आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द एक्सरसाइज एंड ईच क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस सारे एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने वो बेसिक्स वाली वीडियो, मतलब वो बेसिक्स तो क्या, उसमें सब कुछ था, सब कुछ था, अगर नहीं देखी हो तो यहाँ पे आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप सीधा वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें दे रखी, क्योंकि इधर हम लोग सिर्फ अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज को देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। सो आई होप कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशंस तो मिल रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी की वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल होने वाली हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें, बहुत सारी क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंग्स हम इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है। आई बटन में मैं उसके लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं। आज हम अपनी, जैसे कि आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है। सो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So we have exercise 4.1 and we have to check whether the givens following are the polynomial or quadratic polynomial or not. It's exercise 4.1. Okay, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज वी हैव टू चेक कि जो क्वेश्चन दिया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, इट्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस। ओके ना, सॉल्व दिस। सॉल्यूशन करते हैं अब हम। सो खोल देते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट्स 2ab। a इज 1, b इज x, और यू कैन से a इज x, b इज 1, डजंट मैटर। इसका भी मल्टीप्लाई करिए, 2x माइनस 6। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। So we have x स्क्वायर माइनस के इधर के प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखिए फाइनली वी गॉट दिस, ये इक्वेशन बनी है। अब आप खुद मुझे बताइए, जनरल फॉर्म मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था किसी भी इक्वेशन का, और स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भाई कोई भी इक्वेशन अगर डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते, बट हियर वी हैव b इक्वल्स टू 0, so doesn't matter। इसने बोला चेक करिए, तो yes it is a quadratic equation। Let us take one more part so that you can easily understand it। We have x square minus 2x equals to minus 2, 3 minus x। Okay, now let's start doing it। solve करें इसको। so we have x square minus 2x minus 6 minus minus plus 2x। okay, now see x square, ये माइनस का 2x, now this gonna become here, प्लस का है तो माइनस में आएगा और ये माइनस का है तो प्लस में आएगा। so again this is the quadratic equation। देखिए it's माइनस माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि बेटा हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 मिलती है तो वो क्वाड्रेटिक होती है, और यहाँ पे दोनों ही केसेस में 2 मिल रहा है। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस टेक वन मोर पार्ट और फिर हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चेक करना ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स हैं अभी इस एक्सरसाइज में 4.1 में। सो वी हैव थर्ड पार्ट।
हमें दे रखा है x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री. Okay, now see, on solving this, if we solve this, then x into x, we have x square, x into 1 is x minus 2x minus 2. Now on solving this side, x into this x square plus 3x. Okay, इससे इसको इंटू क्या, फिर इससे 3 को इंटू क्या, फिर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3. ना यार वी आर वर्किंग फॉर दी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही कट गया. अब एक्स स्क्वायर कट गया तो आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू सॉल्व इट, क्योंकि अभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने का मतलब ही था डिग्री 2 से है. सो अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. ओके, अब बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई पूछती है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से 110% पूछी जाती है. तो इस चैप्टर में मैथड्स आपको मैं सारी सिखा चुका हूँ. फिर बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, आप उसको पहले देख लीजिए. उसको देखने के बाद ये चैप्टर आपको हलवा लगेगा और वो हलवा इजीली खा लेना मजे से. ठीक है. सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब मैं आपको बोलूंगा, इसने तो हमें सिर्फ बोला कि रिप्रेजेंट करिए, बट आप सॉल्व भी करके देखिएगा. इट्स योर ड्यूटी. मैंने कहा ना, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यार, इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी. इतना तो आपको भाई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब क्या है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड आउट इट्स ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. और आपको सिर्फ बनाना है राइट द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है. तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेट द लेंथ बी x. तो देखिए इसने क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है. सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है और आपको दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x. अच्छा, ब्रेथ x है तो इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. देन लेंथ विल बी, लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ ये रहा, तो 1 मोर देन ट्वाइस मतलब डबल. ठीक, ट्वाइस मतलब डबल. इक्वेशन बन गई. अच्छा, ये सर ब्रेथ है, ये लेंथ है. आपको दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज गिवन 528 मीटर स्क्वायर. अब बताइए एरिया होता क्या है, एल इंटू बी होता है. वैल्यू पुट कर दीजिए. नाउ पुट द वैल्यूज. x 1 plus 2x equals to 528. x into this x plus 2x square equals to 528. Now we are making the equations. मैं आपको ऑलरेडी फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन डिटेल में कर रखा है. ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया. सब समझ में आएगा बेटा, चीज़ों को सिस्टमैटिक करना पड़ता है. ठीक, अरेंज कर दें. और आपको पता है कि कैसे इक्वेशंस बनाई जाती हैं. तो भाई सबसे बड़ी डिग्री आगे, उसके बाद वाली पीछे, कांस्टेंट प्लस में तो इधर आके माइनस. दिस वन इज इक्वेशन. नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड. अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इट्स ऑल योर चॉइस. ओके बेटा. नाउ पार्ट 2 वी हैव. पार्ट 2 की बात करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. अच्छा, इस पता है ये जो इक्वेशन है बेटा, यू कैन सॉल्व इट विद द लीनियर इक्वेशन 2 वैल्यू. बहुत सिंपली आप कर सकते हैं. मैं 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा उसकी, डोंट वरी. बहुत सिंपल करेक्ट मैनर में मैं उसको बता दूंगा आपको, सो दैट आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. तो अभी कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. कभी भी ध्यान रखना,
अगर आपसे एग्जाम में प्रोडक्ट बोले, क्या बोले आपसे प्रोडक्ट, तो समझ जाना कि क्वेश्चन आपका किसका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का है, प्रोडक्ट पे फोकस करेगा वो। सो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि यार ये क्वेश्चन तो वहां से। सो वी हैव, देखिए, तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा, जैसे वन के बाद कॉन्जिक्यूटिव कौन है, टू, तो एक के बाद जो जस्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी, पहला एक्स लिया तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन, एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट। नाउ अगेन इट इज फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, x into x plus 1 equals to 306. Now solve this, x into this x square, x into this x प्लस का, तो यहाँ के माइनस, ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन। एंड आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो यार, करना। अगर देखो, अगर 100 चाहिए ना, वो मैं हेल्प करूंगा पूरी, लेकिन आपको ज़्यादा हेल्प आपको खुद करनी है, खुद की, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ कमियां नहीं रहेगी आपको, मैं इस चीज़ का कमिटमेंट दे रहा हूँ आपको, बट हाँ कुछ अपने लेवल पे तो आपको करना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड, देखिए, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, आज से, अगर आप रोहन की मम्मी की एज और रोहन की एज को प्रोडक्ट करते, देखो फिर प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है। प्रोडक्ट मतलब व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंफ्यूज मत होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी इक्वेशन फॉर्म करें, बट सीबीएसई कभी भी मेंशन नहीं करेगी कि इससे करो उससे करो। आप यू कैन डू इट विथ एनी मैथड। आप छठे थर्ड से करते हैं, फोर्थ से करते हैं, मैं तो इनको पता दोनों से कर लेता हूँ। एग्जाम में आता है ना, तो मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करता हूँ। ये नहीं कह रहा कि आप भी करिए, मैं कह रहा हूँ जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करिए। मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने ये भी सिखाया इक्वेशंस बनाई कैसे जाती है, उसके फंडामेंटल्स जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उन वीडियोस को देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और हाँ, वीडियोस को शेयर जरूर करना और लाइक भी जरूर करना, ठीक है। देखिए, सो वी हैव, दैट इज, लेट द एज ऑफ रोहन बी, लेट एज ऑफ रोहन बी x, देन एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा बेटा, देन एज ऑफ मदर विल बी, कितनी बड़ी है, x प्लस 26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से यही आते हैं सब, 26। अब वो क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, 3 साल बाद, अगर रोहन 9 साल का था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 3 मतलब 12। मदर 26 की थी, मान लो 26 की थी, तो 3 साल बाद 29। बट एक्चुअल में रोहन की एज कितनी है, x। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी, विल बी x प्लस 3, ओके। एंड एज ऑफ मदर, मदर की भी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि मदर की एज ये थी। तो 3 साल बाद, मतलब ये 26 प्लस 3 29 ना। एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसको मैं 29 लिखता हूँ सीधा सीधा, इक्वल्स टू, कितना दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दैट इज गिवन यू 360। अच्छा, यहाँ पे अपन को रोहन की एज कितनी, वी हैव टू पुट x प्लस 3 है ना, रिमेंबर वन थिंग, x प्लस 3, क्योंकि रोहन भी तो बड़ा है। चलिए सॉल्व करें, बनाए इक्वेशन, दिस इंटू दिस, देखिए एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस 29x, 3 इंटू दिस 3x। अच्छा, 329 तो देखो 3 9 27 टू कैरी, 3 2 6 और 6 प्लस 2 इट्स 87।
ओके इक्वल्स टू 360। नाउ वी हैव सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इट्स 32x, ठीक है, प्लस 87 में से 360 माइनस कर दो, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ये आपकी क्या बन गई, जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो दैट यू कैन राइट इट दिस वन इज योर इक्वेशन। माइनस कर दीजिएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसने बोला कि आप इक्वेशंस का फॉर्मेशन करिए, एंड वी आर हियर जस्ट लर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये इज क्वाइट रिसेंबल देन द अदर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैं आगे और एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको वीडियोस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सो बने रहिए ना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर। वी हैव दैट इज फाइंड द रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बट फिर भी इसके कुछ जो टिपिकल पार्ट है उसको हम लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये फैक्टराइजेशन मेथड पता है बेटा क्या है, इट्स अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो आपने की थी 9th क्लास में, उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। सो इसका इससे इंटू कराइए, कितना आ रहा है 10। ऐसा नंबर देखिए जिसको इंटू कराने पे 10 आए, लेकिन जोड़ने तोड़ने पे क्या है 3। टेबल पढ़िए, 2 5 जा 10, 5 में से 2 गया 3। बट अब देखो माइनस का 3 चाहिए, माइनस का 3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, माइनस के नंबर को बढ़ा देते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर मैं एक रूट का भी कराऊंगा बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके ठीक, हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो इट्स x माइनस 5। क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस 2 कॉमन निकल रहा है। ओके वी हैव माइनस 2 कॉमन, अच्छा है ना, तो हम 2 ले लेते प्लस का, तो क्योंकि यह माइनस का 3 देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ठीक है, तो इट्स x माइनस प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इट्स x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ना अब हम रूट्स निकालेंगे, एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल, एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। सो दीज आर दी 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशंस, ये 2 फैक्टर्स हैं इसके। नाउ लेट अस टेक वन रूट टाइप क्वेश्चन पार्ट थर्ड, दैट इज देखिए बहुत सिंपल है, रूट 2x स्क्वायर, x बाहर है बेटा, ठीक है, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। सॉरी देखिए एक बहुत सिंपल सा फंडा बता दो, मैथमेटिक्स में व्हाट हैपन्स, हमेशा बेटा सेम चीज गोज विथ सेम चीज, ठीक है, सेम थिंग्स गोज विथ सेम थिंग। रूट है तो रूट चाहिए, नंबर है तो नंबर चाहिए। सो हियर वी हैव रूट, इंटू करिए, देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 इट्स 2, ठीक, और 5 2 जा 10। तो ऐसा नंबर देखो जिसको इंटू करने पे 10 आए, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो देखिए मैं रफ में कर रहा हूँ रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो इट्स रूट 2 रूट 2, रूट 4 किसका यूज करता है 2 का, और 2 5 10। तो इंटू करने पे 10 आ रहा है, लेकिन जोड़ने तोड़ने पे चाहिए 7। सो आई कैन टेक, क्या ले सकता हूँ मैं, 2 और 5 ले सकता हूँ। तो देखिएगा, तो मैंने ले लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और ऐसे ही करिएगा आप इसको सॉल्व, कभी इशू नहीं आएगा, ठीक। सो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। सो इट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए अब हियर इज द ट्विस्ट, ये रूट की टर्म है, कॉमन तो भाई कैसे निकलोगे, तो बट 2 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 2 इंटू रूट 2। सो यू कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2x, गॉट इट, प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। आगे कहानी समझ में, क्या कॉमन निकल रहा है इधर से, आप देखो
रूट टू एक्स कॉमन निकला तो रूट टू एक्स बाहर निकाल लो, बचा क्या एक्स प्लस रूट टू एक्स। क्या कॉमन निकल रहा है, 5 निकल रहा है, ठीक 5 निकल रहा है तो 5 बाहर निकाला, एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0 है। मजेदार। अब एक बार ये ब्रैकेट 0 क्या बन गया, एक बार रूट टू एक्स प्लस 5, ठीक एक बार क्या बच गया आपका रूट टू एक्स प्लस 5 और एक बार बन गया आपका एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0। ओके ना, अब क्या करना है देखिए, एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल, रूट टू एक्स प्लस का तो -5 एक्स -5/√2 रैशनलाइज कर सकते हो आप, रैशनलाइज कर लीजिएगा। आपको पता है कि रैशनलाइज करना पड़ता है क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर आ गया, एक वैल्यू आ गई एक्स प्लस रूट टू को रखेंगे, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे किया। ओके यू हैव इनफ स्पेस तो आप इसको यहीं करिएगा, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू -√2। ना these are the required rules, but for more you have to do lots of practice of these types of questions। but फंडा ये है कि रूट का है तो मैंने रूट के टर्म्स में लिख दिया, और रिमेंबर वन थिंग, इफ सपोज टू बी वी हैव 3 so you can write √3 into √3। पता द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट, आप कुछ भी लिखो यार, मैथमेटिक्स बहुत मजेदार है, बहुत मतलब एक अलग ही चीज है। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स के रूल्स का वायलेशन नहीं करना है, उसको फॉलो करिए, आप देखिए कितनी अच्छे से वो चीज़ फॉलो होगी और आपके आंसर्स इमीडिएट आ जाएंगे। ओके ना, हाँ एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर ये चीज़ें हैं, तो हम बहुत ही जल्द काफ़ी नई नई चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इवन हम कंपटीशन का भी अब एक सेट करेंगे सब कुछ, तो सारी वीडियोस सारे लेक्चर्स आपको ऑनलाइन जो कॉम्पिटिटिव के होंगे वो भी मिल जाएंगे। सो बस इतना है कि यार सपोर्ट करो, शेयर करो, इतना आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आपके शेयर करने से ये होगा कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए। मैं बता दूँ आपको, इफ़ यू थिंक कि यूट्यूब से हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है वो दूसरी चीज़ें बेटा, लेकिन हाँ हमारा फोकस लर्निंग पे है कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज और सब पॉसिबल नहीं कि ज़िंदगी भर नीमच में रह के पढ़ सकें। सो इसलिए तो आप शेयर करिएगा यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी देना। चलो तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में जो दिए हैं उनको सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 187। आपको नंबर्स निकालने हैं ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट विल बी आवर अप्रोच इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का सम सपोज टू बी 10 है, दो नंबर्स का सम सपोज टू बी 10 है, और एक नंबर हुआ x, तो दूसरा क्या होगा 10 माइनस एक्स। देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं, मैंने आपसे बोला दो नंबर का सम 8 है, ठीक, और अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 को माइनस कर दो 8 में से 3। आपने क्या किया माइनस, तो अपने पास नंबर है ही नहीं, तो व्हाट वी विल थिंक, हम मान लेंगे उसको x। जब एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा टोटल माइनस x। तो सी क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव find two numbers whose sum is, तो let the number is, let one number be x, then other will be। अगर एक x है और दोनों का सम 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कैसे आया समझ में आया आपको, पक्का, ठीक, माइनस ही तो होगा। अब ये बोल रहा है द प्रोडक्ट, फिर देखो प्रोडक्ट बोल रहा है, मैं अगेन आई एम सेइंग प्रोडक्ट मतलब क्वाड्रेटिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x and this one is 27 minus x equals to how much it is given, it's given 182।
ठीक, इंटू करिए, इट्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। नाउ सॉल्व दिस, ये माइनस में तो उधर ले जाइए, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का 182। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। आप इसको आपकी मर्जी जिससे भी आप सॉल्व करिए, इट्स ऑल योर चॉइस। आप इसको क्वाड्रेटिक से करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आपका आंसर रेडी है। ओके, इतनी बात समझ आ गई बेटा अच्छे से? चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई। सो वी हैव एज्यूम टू इंटीजर्स, एक x हुआ तो दूसरा x+1। अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो भाई पहले तो सम करवा दिया, सम स्क्वायर का सम, ठीक है बेटा। ये कितना दिया है, वी हैव गिवन 365। ना सॉल्व कर लो, इक्वेशन बनाओ। आप देखो, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल उसको बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 365। ना इट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अच्छा, ये +1 है, ठीक, ये +1 पीछे लिख दिया, इस 365। अच्छा, 365 प्लस में तो इधर आके किस में जाएगा बेटा, माइनस में। तो इट्स 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस में आएगा तो देखो 365 में से 1 गया, इट्स 364। यू कैन सी हियर यू हैव 2 कॉमन, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ये चला जाएगा 0 पे, तो इसको मैं हटा दूं, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड्स। आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कभी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। Now we have the altitude of triangle or right angle triangle is 7 centimeter less than its base। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, let base of triangle be x, ठीक है। अच्छा, let the base of right angle triangle लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए right angle ट्रायंगल, ठीक है। अभी बोला था एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एंड एल्टीट्यूड, और आप सबको पता है एल्टीट्यूड क्या होती है बेटा, हाइट होती है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज, लिखा है इसने बेटा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस कितना है, x, तो x से 7 कम है, लेस मतलब कम, ठीक है। फिर बताना, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वीडियोस को देख लेना अच्छे से। सो देखिए, सम ऑफ द इफ द हाइपोटेनियस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड्स। अपन को दे दिया है हाइपोटेनियस, कितना दिया है 30। पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर कहते हैं, -7 का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, बेस है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। सो वी हैव एक्स स्क्वायर में यही सॉल्व करना, 2 7 14x। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखिए 2 7 14x, 2 7 14x प्लस का है, तो उधर जाके ये प्लस का है इधर, तो इसको रहने दीजिए प्लस का 49 में शिफ्ट करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x
प्लस का 169 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 69 गए, 49 में से 169 गए तो वी हैव 120, माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। ठीक, 49 देखिए 169 में से 49 गया, इट्स 0 एंड 120। ओके, नाउ व्हाट इज वी हैव 2 कॉमन अगेन, तो 2 बाहर निकाल दो, जितना सिंपल रहेगा ना इक्वेशन उतना अच्छा है। ये चला गया, ये 0 हो जाएगा उधर, सो आई कैन रिमूव इट, तो इट्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व कर सकते हो आप इसको, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो थी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है इसको कोशिश करना, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट जरूर करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप ट्राई तो करें, एटलीस्ट एक क्वेश्चन छोड़ना तो बन सकता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग विथ द न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट इज 4.3, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड देम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं सिर्फ एक करवाऊंगा और आपको मैं बहुत अच्छे से नेचर बता चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो में। सो उस वीडियो को आई मस्ट, मैं इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बेटा वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ढंग से आएंगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जिस मज़े में आने चाहिए, है ना, जो मज़ा मिलना चाहिए आपको। सो गो विद दैट फर्स्ट, देन आप इस वीडियो को स्विच करिएगा, फिर देखिएगा आपको चीज़ अच्छे समझ। तो क्वेश्चन ये है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, समझिएगा। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अपन को पहले नेचर निकालना, नेचर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं भाई, डी निकालते हैं। देखा होगा फर्स्ट पार्ट में आपने, दो ही तो पार्ट है इस चैप्टर के, ये वाला है जो अभी आप देख रहे हैं, एक इससे पहला वाला है। पहला वाला पार्ट इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल्स A to Z सारी चीजें लेके आता है, और दूसरा पार्ट ये है, ठीक, जिसमें सारे एक्सरसाइज है। अब आपको सारे चैप्टर्स ऐसे ही मिलेंगे, एक पार्ट में सारी वीडियोस में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और एक में पूरी एक्सरसाइज। तो आपको मल्टीपल पार्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जिसको पढ़ना है उसके लिए मेरे हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो मैटर नहीं करती, उसके लिए एजुकेशन मैटर करती है। ओके, और फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि ये क्लासेस एक्चुअल में ये हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, बट वी ऑल्सो हैव लाइव सेशंस, हम लाइव क्लासेस भी चलती हैं हमारी अलग से, उस बैच में भी आप एंटर हो सकते हैं। ओके ना, से तो पहले हम डी चेक करें। तो डी चेक करने के लिए हम निकालते हैं ए कितना है बेटा, ए। तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो a कितना है, a है 2, b कितना है -7, c कितना है 3। d क्या होता है बेटा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। निकाले d, देखिएगा b स्क्वायर -7 -4, a है 2, c है 3, तो इट्स 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इट्स 25। अच्छा d की वैल्यू 25 आ गई, मीन्स रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर d की वैल्यू देखिए, d के 3 केसेस थे, एक d पहला केस बताया था मैंने, एक बार रिवाइज ले लेते हैं। अगर d ग्रेटर हुआ 0 से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई तो निकाल सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आई तो इक्वल रूट्स आते हैं। और थर्ड केस था, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो इस केस में नहीं निकालते थे, बाकी इन दोनों केसेस में आप रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, d एग्जिस्ट करता है तो अब हम रूट्स किससे निकालेंगे, वी विल फाइंड द रूट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको सिखा रखी है, सो गो विद दिस। आपको आते ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो नेचर निकाल लिया आपने, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव रियल और यूनिक रूट्स।
तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा डी की वैल्यू लेस आ जाती है जीरो से तो नहीं सॉल्व करते। तो अब इसने क्या बोला, किससे सॉल्व करना है, कंप्यूटिंग स्क्वायर से, और आई नो आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर आती है। ओके, तो आप कंप्यूटिंग स्क्वायर आगे खुद कर लेंगे। ऐसे ही आपको पैरेलल देखिए, सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए आपका इसका। चलिए रूट्स वाला करा दूं, रूट वाला कराता हूँ, सेकेंड पार्ट आप नॉर्मल का है वो खुद कर लीजिएगा। तो मैं रूट वाला कराता हूँ, थर्ड चेक करिए। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, ऑन कंपेयरिंग विथ, पहले ए बी सी निकाल लें कंपेयर करके। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, a कितना हो गया 4, b हो गया 4√3, c हो गया 3। नाउ अगेन प्लीज चेक 4√3, ओके। तो d निकाल लें, d होता है b² माइनस 4ac। तो b² देखिए 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a, 4 है, c है 3। तो देखिए 4√3 से कट गया तो इट्स, देखिए स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 और स्क्वायर इसके रूट से वो कट गया तो इट्स 3 माइनस 4 4 16 into 3, so it's 48 minus 48. Now which question is this? d की वैल्यू आ गई 0, और 0 मतलब कौन से रूट्स, इक्वल रूट्स, मतलब यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, therefore the given equation have equal roots. Now you can also find this equation or solve this equation with the help of computing square method. इतनी बात समझ में आ गई। Now again question number 2 we have, हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने तीनों मेथड सॉल्व करवा रखी हैं। अगेन अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप सीधा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, और उसके लिंक आपको सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं हम लोग ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द क्वेश्चन 1 अबोव बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, आगे क्वेश्चन आएंगे। सो आप देखिए कहीं पे भी बाउंडेशंस नहीं है, आप किसी भी उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरीके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। एक तरीका है आपका दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और जो दूसरा तरीका है आपका दैट इज, एक तो हो गया फैक्टराइजेशन, जो दूसरा है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपके पास यहाँ पे दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो वी हैव दीज 3 मेथड्स, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय एनी मेथड, एंड आई मस्ट सजेस्ट कि भाई अगर बेटा अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, सो गो विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर रूट्स के अंदर की वैल्यू सॉल्व नहीं होती हैं, उसको रूट्स के अंदर ही रहने दो, डिस्टर्ब मत करना उसको, वैसे ही रहने दो। टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, और काटेगा भी तो ना के बराबर काटेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स एंड द मेथड्स टू सॉल्व इट। ना क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे दी x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। देखिए, और हमें दे रखी है कंडीशन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज तो इससे कोई लेना देना नहीं, डराने के लिए दी जाती है, दिस जस्ट अ कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है ना। तो सॉल्व करें। सबसे पहले तो इक्वेशन दूसरे फॉर्म में, इसको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम लीजिए, x इंटू दिस अपॉन x इक्वल्स टू 3, इट्स x² माइनस 1। ये अच्छा डिवाइड में तो वहाँ जाके इंटू में, प्लस में तो इधर लाइए इसको, और कांस्टेंट को लास्ट में रखिए। सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो अच्छा, इसको किससे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे फिर रिपीट होगा। तो वी आर सॉल्विंग दिस बाय द क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला बहुत सिंपल थी, दिस इंटू एलसीएम लिया, एक्स आया, एक्स इंटू दिस एक्स स्क्वायर, उधर गया प्लस में तो इधर आया। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग विथ, क्योंकि मैं एबीसी निकालना, और जब कभी भी एबीसी निकालना है कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए कितना आ गया बेटा, ए 1 आ गया, बी आ गया -3, सी आ गया -2। ओके ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। और अगर आपने नोटिस किया हो तो बी स्क्वायर -4ac होता है, अभी देखा था आपने, तो आप इसके जगह डी भी लिख सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, -b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इट्स 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac -3 का स्क्वायर -4, ए हो गया 1 और सी हो गया -1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो x हो गया 3 प्लस माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो इट्स 4 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, इतनी बार समझ में। अब एक बार आप क्या ले लेंगे, एक बार आप ले लेंगे प्लस, एक बार आप ले लेंगे माइनस। तो ऑन टेकिंग प्लस वी हैव, इसको प्लस में लिख दो, ये हो गया, और एक बार माइनस लिख दो ऑन टेकिंग माइनस, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स में आते हैं, सीबीएसई के फेवरेट हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई करती है क्या, आपसे थोड़ा सॉल्व करवाती है और फिर बोलती है रूट्स निकालो, तो आप निकाल सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट भी अच्छा है, मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन बनवा देता हूँ और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव थर्ड पार्ट। देखिए ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, बाकी आगे का आप सॉल्व कर लेंगे खुद। -1 अपॉन x - 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। नाउ अगेन कंडीशन दे दी है, x इज नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए और 7 नहीं होनी चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों, देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 कर दिया आपने, इट्स ठीक, अच्छा 7 कर दी, यहाँ पे -4 होना चाहिए। ओके, -4 होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, सो यू कैन राइट हियर -4, या तो इक्वेशन में होगा -4 होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बुक में शायद थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए -4 डालेंगे तो -4 + 4 0, और 1/0 इनफाइनाइट होता है, पॉसिबल नहीं है। 7 डालेंगे, 7 - 7 0, पूरी इक्वेशन खत्म, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो कंडीशन दे देता है। अब देखिए एलसीएम लेते सिंपली, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक, माइनस इसका इधर गया, और नीचे हो गया दोनों आपस में इंटू पिंटू। ओके ना 30। ओके, x -7 माइनस x माइनस प्लस माइनस, ओके, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, देखिएगा दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, और दिस इंटू दिस -7x, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस ऑफ 28, ठीक है, इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। सॉल्व करें इसको, इट्स x से x गया, ओके, x से x क्या आपका कोई इशू नहीं, क्योंकि -x था, खत्म हो गया पूरा पूरा ही। तो ये आपके पास बच गया -11, और नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, तो प्लस एक्स माइनस का 3x, माइनस का 3x हो गया -28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ना कुछ नहीं करना बेटा, ये ब्रैकेट इधर, ये ब्रैकेट इधर, सॉल्व कर लेना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास होंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व जरूर करना, छोड़ मत देना। इतना मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 30 का मल्टीप्लाई सिर्फ 11 का बारी बारी से मल्टीप्लाई, थोड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी जो कि इनफ होगी आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज, देखिए चलिए मैं इक्वेशन बनवा ही देता हूँ।
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now, find the present age. तो सबसे पहली चीज, लेट द एज ऑफ रहमान बी, इट्स क्वेश्चन नंबर 4, लेट एज ऑफ रहमान बी एक्स। क्या बोल रहा है ये, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago। अच्छा, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी, 3 साल पहले, अगो मतलब पहले, तो एज ऑफ रहमान बिफोर 3 years, ठीक, तो क्या हो जाएगी x माइनस 3। अब बोल रहा है द एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years, ठीक है। मैं बोलता भी जा रहा हूँ वर्ड्स को, इनकेस अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, सो यू कैन राइट इट इजीली। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी x प्लस 9। अब वो पता क्या बोल रहा है बेटा, इन दोनों का रेसिप्रोकल जो है 3 साल पहले का और 5 साल बाद का कितना आता है, दैट इज इन दोनों का सम, इनका रेसिप्रोकल का सम, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। यू कैन सॉल्व दिस, इस टाइप का आ गया, वापिस से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर आई एम सॉल्विंग दिस हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन प्लस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। या सॉल्व कर देखो, 2x प्लस 2 अपॉन, सॉल्व कर लीजिए नीचे वाले को, इट्स x स्क्वायर 5x, देखिए इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, फिर 3x माइनस का, फिर 3 5 से 15 माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। अब ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये उधर चल जाएगा, ये बन गई इक्वेशन। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस। और बस यही इस टाइप के पैटर्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सीबीएसई पता है, दे बिलीव इन कि यार आप क्वेश्चन दे दो, बच्चे सॉल्व करके देंगे, और मेरे हिसाब से वो सही अप्रोच भी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें, आपकी इंग्लिश भी चेक हो जाती है, यहाँ पे आपका मेंटल कैलिबर चेक हो जाता है, आपका इक्वेशन फॉर्मेशन की स्किल्स चेक हो जाती है, सारी चीज़ें सीबीएसई चेक कर सकती है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ना अभी आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड द इंग्लिश इज 30। तो मैथमेटिक्स में कितने हैं उसके, अगर सम करें मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का तो उसके 30 आते हैं। तो लेट इट्स क्वेश्चन नंबर 5, लेट शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश बी एक्स। अच्छा, इंग्लिश में अगर x है तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30, दोनों के सम 30 है, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथ्स 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। ओके, नाउ सी, अब वो बोल रहा है कि हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, ओके, एंड 3 marks लेस इन, अच्छा इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं दिख रहे हैं आपको, ओके। अब वो क्या बोल रहा है कि हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में वो 2 ज़्यादा लाती है और इंग्लिश में वो कम लाती है, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथ्स कितने कम लाती है, वो 3 marks कम लाती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स विल बी 200। क्या बोल रहा है, हैड शी 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब वो मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा ला रही है, और मैथ्स के मार्क्स कितने बेटा 30 माइनस एक्स, तो 2 ज्यादा ला रही है, तो 30 माइनस एक्स में से 2 ज्यादा आ गए। नाउ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ला रही है। इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं एक्स, तो इट्स एक्स माइनस 3, तो प्रोडक्ट होता है 210। कर सकते हैं सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। बस बारी बारी से देखिए, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, चलिए लेट मी डू दिस, 30x माइनस 90 फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 3x, फिर इसका इससे 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल्स टू 210। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब तो सॉल्व कर लेंगे, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, एक इक्वेशन बनेगी, जो भी मार्क्स होंगे आपके वो रिजल्ट होगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, ये इसकी डायगोनल है। तो ये कहता है, और आपको पता है डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड फॉर एनी ट्राइंगल। अभी कहता है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। मान लो शॉर्टर साइड मैंने इसको ले ली x, ठीक, तो अदर साइड कितनी हो जाएगी 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर है, तो डायगोनल कितनी होगी x प्लस 60, ये डायगोनल होगी। एंड नाउ व्हाट ही सेइंग, फिर ये कहता है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, ये फाइंड द साइड्स। रेक्टेंगल है, क्या लगा देंगे वापस से पाइथागोरस। आपको क्या समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बस लैंग्वेज समझ लो, पूरा खेल यहीं खत्म बेटा। तो लैंग्वेज समझिए आपने और सॉल्व कर दिया। नाउ आप लिख सकते हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स, देन डायगोनल क्या हो जाएगी x plus 60, and other side, other or longer side, and you can say the longer side equals to x plus 30। बाय पाइथागोरस डाल दो, पाइथागोरस लगा दो बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, x है शॉर्टर और लॉन्गर 30 प्लस कर देगा, ठीक, वैल्यू डाल दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मीन्स x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिखने में बड़ा लग रहा है, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द लार्ज वैल्यू विल कट ऑफ, ऑटोमेटिक कट जाएगी वो, तो ज़्यादा इशू देगा नहीं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, आपको वैसे ही कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स नंबर्स इज 180। दो नंबर्स का स्क्वायर, चलिए इसको भी मैं करवाता हूँ अभी, ओके। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि आप इन क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको छोटा सा सैंपल बताता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। अब देखिएगा मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं दो को सिंगल में। तो देखिए 7 लेट टू नंबर्स बी x एंड y।
वो क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ, अच्छा एक्स एंड वाई बोला तो लार्जर कौन सा हो जाएगा, एक्स, स्मॉलर क्या हो जाएगा, वाई. सो यू कैन राइट इट, लेट द लार्जर नंबर बी, मेक इट करेक्ट, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, आप लिख लीजिए कुछ, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. सो वी हैव द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज 180. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों नंबर के कितना है, दैट इज वी हैव, इट इज गिवन 180 इक्वेशन में, ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड इक्वेशन है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. अच्छा लार्जर नंबर कौन है अपने पास, x है. तो बोला था स्क्वायर ऑफ, सुनिए, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्मॉलर किसको माना है आपने, ये है आपका लार्जर, समझिए, और ये है आपका स्मॉलर. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. वो बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर. स्मॉलर नंबर y, y का स्क्वायर 8 टाइम्स है स्मॉलर. ओके, यू कैन पुट y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, पुट इन 1. देखिए कैसे कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिंपल होगी. पुट कर दीजिए, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन सॉल्व दिस इजीली. हमने कैसे लीनियर इक्वेशन 2 की हेल्प से इसको सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, आप ये चीज भी कर सकते हैं. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने अभी आपको बोला था फर्स्ट एक्सरसाइज में एक आपने दिखा था ट्रेन वाला था, सेम क्वेश्चन यही है यहाँ पे भी, दो क्वेश्चन है बैक टू बैक. अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर मोर, बढ़ गई मतलब प्लस, एंड इट वुड हैव टू टेक 1 आवर लेस. अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है. तो सबसे पहली चीज, क्योंकि अच्छा खासा उसमें स्पेस ऑक्यूपाई होगा, सो आई नीड टू रब इट, आप इसको पहले नोट कर लीजिए. अब मैंने वहां पे ट्रेन वाला क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ट्रेन वाले के लिए मुझे फंडा बताना पड़ेगा, और अब यहाँ पे वी हैव द बंच ऑफ क्वेश्चंस, सो वी विल डू इट हियर. यहाँ पे करेंगे हम सारी चीज़ों को. सो देखिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स, सबसे पहले तो कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आता तो ये है डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मुझे बताइए. स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, ये है फॉर्मूला. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, सारा खेल इसी फॉर्मूले पे अटका है. देखिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8. तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज 360. ओके, अभी बोलता है कि इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड बी x, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मान ली, x मान ली. अब ये क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी. अभी बोला कि कुछ सोचो, आप ट्रेन में बैठे हो, अगर ट्रेन तेज चलेगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे. तो ये बोलता है अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है तो ट्रेन को जितने डिस्टेंस कवर करनी थी उसको डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटे कम लगते हैं. देखिए,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू ऑल आर एग्री। अब वो क्या बोल रहा है उसको समझिए। वो बोलता है कि अगर ट्रेन उस स्पीड से चलती है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, स्पीड से चलती हो, अपनी स्पीड को बढ़ा देती है कितना, +5। जैसे ही वो अपनी स्पीड को +5 बढ़ाती है तो उसको टाइम 1 घंटे कम लगता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस चीज को समझो बेटा, उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, +5। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। देखिएगा, टाइम टेकन बाय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है बेटा, 360 है। स्पीड कितनी है भाई, बढ़ा दिया ना, कितना बढ़ा दिया, x+5। जैसे ही उसने स्पीड को बढ़ाया तो उसको 1 घंटे कम लगे। ये है आपका, कुछ नहीं बोलूँ तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, टाइम। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ आपको, टाइम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक बार आप समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आप इस टाइप के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने निकाल लिया टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज टी, हो गया। आप देखो फॉर्मूला क्या है, इसमें डाल दो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। तो मैं निकाल रहा हूँ स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, गॉट इट। वैल्यू डाल दो, स्पीड x+5, टाइम, ये रहा टाइम 360 x+5 -1। अच्छा वेट, एक यहाँ पे छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। उसको 1 घंटे कम लगते हैं जब स्पीड बढ़ा दी जाती। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दिया है, तो ठीक है, टोटल टाइम में हो जाएगी स्पीड इसकी कम। तो ये इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ये इट्स 360, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। स्पीड, ये आपका टाइम, ठीक। जैसे 5 बढ़ाया तो भाई उसको टाइम, टोटल डिस्टेंस, उसने बोला जो पहली डिस्टेंस थी पहले की स्पीड से थी, तो आप 1 घंटे कम लगेंगे पहले से। तो हम पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस और स्पीड थी पहले x, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो डबल का इंक्रीमेंट हो जाएगा अननेसेसरी। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, सिंपल मैनर में इक्वेशन बन गई। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। सॉल्व कैसे करेंगे, वही इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराइए। देखिए थोड़ी सा है, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको भाई, ऐसी सीबीएसई 4 नंबर नहीं देगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 10th वो आप खुद करेंगे, मैं 9th और 11th में करवाऊंगा, बाकी खुद करेंगे बाकी क्वेश्चन आप ट्रेन वाले। इससे इसको इंटू कर दीजिए, इट्स देखिए 360, पहले एक्स से करना है, x/x, फिर इससे कराइए -x, गॉट इट। अब देखिए फिर +5 × 360, तो 5 × 360 लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, अपॉन x प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू 360, ओके, इक्वल्स टू 360। सॉल्व कर लीजिए इसको, x से x गया, ठीक। अच्छा 5 × 360, तो 65 × 300 और 1500, इट्स 1800। देखिए 1800 आ रहा है, तो देखिए 360 माइनस x प्लस 1800 -5, और यहाँ पे x है इक्वल्स टू 360। एलसीएम ले लो, x का मल्टीप्लाई करा दो सबसे, ये बन जाएगा x²। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक। इक्वेशन आएगी, बहुत दिखने में टफ लग रही है लेकिन सिंपल बनेगी इक्वेशन, मुझे पता है बहुत सिंपल बनती है इसकी इक्वेशन, आपको सिर्फ फोकस करना ही है। फिर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने मान लिया x डिस्टेंस आपको देगा हर क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप ट्रेन में देख लीजिए, हाँ मोर है तो प्लस कर देना, लेस है तो कम कर देना, बस इतना करना है। यहाँ पे देखिए स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगा, है ना, और जबकि पहले की उससे बता रहा कि पहले से इसको कम टाइम, तो पहले टाइम कितना लगता है 360/x, भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बोला पहले से 1 घंटे कम लगता है, तो पहले कितना था भाई, पहले ये तो था टाइम, कैलकुलेट करिए ना आप पहले का टाइम,
डिस्टेंस दे रखी 360, पहले का स्पीड x था, तो टाइम कितना हो गया देखिए, डालिए इधर, स्पीड मतलब x इक्वल्स टू 360 अपॉन टी, तो टाइम कितना हो गया पहले के लिए 360 अपॉन x हो गया। यही चीज मैंने लिखी, ये 1 घंटे कम लगता है टाइम, तो मैंने 360 अपॉन x को माइनस कर दिया 5 से। सो ये फंडा था इसका। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आप सबको पता है, मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस। ओके, नाउ 2 taps together can fill a tank in 9 hour 3/8 hours, ठीक है, 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 1 hour less. Let the diameter be x. तो लार्जर वाले को कितना घंटे कम रखते हैं, 1 घंटे कम रखते हैं, जबकि स्मॉलर वाले को टेक्स 10 hours less than the smaller one, ठीक। जो है उसको देखिए, 2 पाइप है, एक इतना मोटा है, एक पतला है। मोटा वाला पानी जल्दी भर देगा, वो कितने घंटे जल्दी भरता है, छोटे वाले से 10 घंटे जल्दी भरता है। तो ये है वर्क टाइप का क्वेश्चन। तो पहले लिख लीजिए, जब कभी भी वर्क टाइप का क्वेश्चन होगा, लिखिए, जब कभी भी whenever there is a work type of question, then what you have to do, you have to always make the reciprocals of values. आपको वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू मेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज। जो भी वैल्यूज उसका रेसिप्रोकल कर दो। क्यों, देखो अब मुद्दा ये है क्यों। लेट, तो ये क्वेश्चन है, द 2 tapes टुगेदर कैन फिल द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 1 hour less, फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल। तो द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक लेस, है ना, तो लेट द टाइम टेकन बाय अ स्मॉल और लार्जर, देखिए, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप बी एक्स, ठीक। स्मॉलर ने एक्स लिया, लार्जर कितना ले रहा है बेटा, सुनना मेरी बात को, समझना कहां से आ रहा। देन लार्जर टेप विल टेक कितने घंटे कम, 10 घंटे कम, ठीक। और दोनों मिलके इतने टाइम पे भरते हैं। तो भाई ये तो इसका हो गया, है ना। ये भरता है पर्टिकुलर एक्स टाइम पे, तो 1 hour में कितना भरेगा भाई वर्क, 1/this। ये कितना भरेगा, 1/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट विल फिल इन 1 hour 1/10, लिख लीजिएगा। देन द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड बाय द टैप इन द 1 hour इज 1/x एंड बाय दिस इज 1/10। तो ये दोनों मिल के कितनी उसमें भर देते हैं बेटा, ये भर देते हैं दोनों टेप 8 9 जा, तो ये भरते हैं 9 3/8। सॉल्व करिए, 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75/8। मैंने क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल किया आपने, तो इसका भी क्या होगा, रेसिप्रोकल। सॉल्व कर लीजिए, ये बन गई इक्वेशन। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, नीचे इनटू, ये इधर, ये आगे टेप वाली। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, जब कभी भी फिल वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आप करेंगे रेसिप्रोकल सारी वैल्यूज। और रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं भाई, टोटल बता दिया आपने, टोटल ले लिया, कितना टाइम लेता है एक्स, 1 घंटे में कितना बढ़ेगा 1/x, 2 घंटे में कितना बढ़ेगा 2/x। तो जो भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। ऐसा सिर्फ होता है वर्क के लिए ना। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेन वाला भी आपको बताया था मैंने, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज। अब इसको कैसे करोगे यार, अभी किया था अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, वैसे कर लेना। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y। एरिया क्या होता है, क्या होता है एरिया, 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। 4 कॉमन लेके काट दो, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो भी है
अपॉन 460 अपॉन 4 बन जाएगी। ओके, और इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू साइड दे दिया है आपको, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी आपके कंफर्ट के लिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज 11th क्वेश्चन बाय 11th। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज, अच्छा, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स एंड वाई। देखिए, लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर बी एक्स एंड वाई। अभी क्या बोल रहा है? दो स्क्वायर के एरिया का सम होता है 460। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो इसका एरिया कितना होगा? 4x स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा? 4y स्क्वायर। तो दोनों का सम कितना बोल रहा है? ये बोल रहा है 468। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4 कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। कट रहा है, काट दो, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, कितना बचा? 28, और 4 6 जा 20, 116। इक्वेशन 1 गॉट इट। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके, सो इट्स 7। ना अब सेकेंड लाइन बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता 4s माइनस 4y। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस है दैट इज 24। क्या कॉमन निकल रहा है वापस से? 4, 4 निकाल लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। सॉल्व किया, कितना हो गया? 6। x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ओके, अब देखो, जिससे सॉल्व करना कर लो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस वाई, पुट कर दो इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू डाल दो इसमें, बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कर रहे हैं हम उसको। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट करते तो फाइंड करना। फाइंड करने के तरीका आपको पता है, कंप्लीटिंग है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, और चेक करना तो आपको आता ही है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट वी विल कंपेयर इट। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना आ गया अपने पास? a आ गया है 2, b आ गया है -3, c आ गया है 5। ओके, ठीक, करें सॉल्व। सो करते हैं अब इसको। तो d निकाल लेते हैं, तो इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, तो इट्स 9। -4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 4, तो यार -31 आ रहा है। और d की वैल्यू क्या आ गई? सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो केस ही खत्म हो गया, कहानी इसके शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सो वी कैन मूव फर्दर फॉर, अच्छा, रूट्स की वैल्यू है, वापस से सॉल्व करें। ठीक है, सिर्फ मैं नेचर निकाल रहा हूँ, सॉल्व खुद करेंगे आप। तो इट्स 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। So you can check it again. It's 3x square minus 4 root 3x plus 4. It's okay. Now, on comparing with again, so we have a equals to, मैं सीधा लिख रहा हूँ, a equals to 3, b equals to minus 4 root 3 and c equals to 4. Now, d निकालें। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो db स्क्वायर तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a। देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। अगेन d की वैल्यू आ गई 48 माइनस 48, इट मीन 0। तो d आ गया आपका 0। ओके,
डी जीरो आ गया तो इक्वेशंस के कौन से रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर इक्वेशन हैव सिंस डी इक्वल्स टू जीरो देन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। निकाल सकते हो। अच्छा किससे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना बेटा। किससे सॉल्व करेंगे हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक से सॉल्व। अब देखिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना बेटा, ठीक है। थोड़ा क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जब सपोर्ट करते हो, चीज़ों को शेयर करते हो तो अच्छा लगता है हमें भी। और लाइक भी कर देना है। मुझे लाइक करने में क्या ज़रूरत है, एक बटन ही तो दबाना है। इतनी बुरी भी वीडियो नहीं है ना। अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम लोग भी, बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या एक इंकरेजमेंट मिलता है। बाकी हमारे चैनल पर आपको और भी काफ़ी वीडियोज़ है जिनकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। सारी क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 आपको मिलेंगी। 6 to 12 में हम यहाँ पे साइंस मैथ सब कवर करने वाले हैं। और वी हैव लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स जो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द each of the following quadratic equation. For each of the, you have to find out the value of k for each of the quadratic equation so that they have equal roots, कि roots equal आ जाए। So we have first part, question number 2 and first part. Equation है 2x square plus kx plus 3 equals to 0. You have to check this कि roots exist करते हैं तो k की वैल्यू निकाली। अगर रूट्स इक्वल है तो बस देखो नेचर दे दिया आपको, बोला इक्वल रूट्स हैं तो सिंस इक्वेशन है इक्वल रूट्स, देयरफॉर डी किसके इक्वल हो गया, 0 के। डी किसके इक्वल हो गया, 0 के। अच्छा डी 0 के स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो मैं निकाल लूँ बेटा, ए कितना है, ए हो गया 2, डी कितना है के, सी हो गया 3। सॉल्व करते हैं तो के स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 2, सी है आपका 3। यू हैव टू राइट ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू 0। इट्स के स्क्वायर 4 2 8 24, माइनस का 24 है वहां जाके, ये देखिए माइनस का 24 आया। सो वी कैन राइट इट के स्क्वायर, ठीक, के स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 24। तो के की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 24 प्लस माइनस। और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते क्योंकि पीछे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा। तो 24 के फैक्टर करिए तो देखिए 2 12 2 6 2 3 3 6 12 24। तो कॉमन कौन आ गया रूट से बाहर, 2 बाहर आ गया। तो वी हैव 2 रूट 6 प्लस माइनस, ठीक। अगर आप यहाँ पे भी आंसर लीव करते तो कोई इश्यू नहीं है। आपको पता ना पेयर बाहर आता है, तो देखो 2 का पेयर बन गया एक, तो एक पेयर तो बाहर आ गया, 2 3 6। सो हियर वी हैव 2 रूट 6। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा सेकंड पार्ट खुद करेंगे, करवा दूं, चलिए करवा दूं, सेकंड पार्ट भी करवा देता हूं। तो देखिए का सेकंड पार्ट जो है दैट इज अगेन इक्वेशन सिंस दे रखा है आपको के एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ना सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखेंगे। पहले इसको बना लें तो देखिए के इंटू दिस इट्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। करें आप, सिंस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देयरफॉर डी किसके इक्वल आ गया, 0 के। जब डी 0 के इक्वल आ गया बेटा तो हम पुट कर दें वैल्यू को, ए निकाल लूं, ए कितना है देखिए, ए आ गया आपके पास के, बी आ गया माइनस 2 के, सी आ गया 6, ठीक। तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। और डी क्या होता है, वी हैव बी स्क्वायर
-4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, -2k का स्क्वायर -4ac। देखिए ध्यान से समझिएगा, इट्स 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है मेरे पास 4k, तो बच गया k प्लस 6। ठीक है, दो ब्रैकेट बन गए क्योंकि डिग्री 2 थी। तो एक बार 4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0। फिर एक बार k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -6। अब आप दोनों को डाल के चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे पहले माइनस था, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा बेटा थोड़ी सी, ये माइनस, तो k की वैल्यू कितनी होगी? प्लस। ओके, सो वी हैव k इक्वल्स टू +6। अब आप दोनों को वेरीफाई करके देखिए, इसको डाल के देखिए कौन वेरीफाई हो रहा है। 6 वेरीफाई होगा, 0 वेरीफाई नहीं होगा। सो यू हैव टू टेक द वैल्यू, आपको लिखना पड़ेगा ऑन नेग्लेक्टिंग k इक्वल्स टू 0, बिकॉज वो हमारे आंसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ना क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इज इट पॉसिबल। भाई देखो पूछ रहा क्या है, पॉसिबल है। तो कोई चीज पॉसिबल कब होती है कब नहीं होती उसको समझिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और नेचर ऑफ द रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब या तो 0 आए या तो 0 से बड़ा है, तो सॉल्व होगी, एल्स नहीं होगी। तो यही पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो आप निकालिए। तो आपको क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ मान लीजिए x, तो ब्रेथ कितनी होगी? चलिए ब्रेथ मान लीजिए x, तो लेंथ कितनी होगी? 2x। इनटू करके देखिए 2x बोल रहा है इक्वल्स टू 800। पॉसिबल है क्या? अगर d की वैल्यू 0 से ऊपर आती है या 0 आती तो पॉसिबल है, अगर d की वैल्यू कम आती है तो नहीं है। सो लेट्स वी हैव एक छोटा सा बता देता हूं मैं कैसे ना। से थर्ड ये बोलता है कि जो लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ बी x, देन लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। इसने एरिया दे दिया अपन को, ठीक है। एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक, रेक्टेंगुलर शेप में एक पूरी बगान है, ठीक है, बगीचा है किसका? आम का। तो कितना दे रखा है ये आपको? इट्स यू हैव गिवन 800। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800। इट्स 2x स्क्वायर प्लस का तो -800 इक्वल्स टू 0। डी निकाल लो यार, डी निकाल लो। ए कितना आ गया? ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए कितना है? 2। बी तो है ही नहीं 0, सी माइनस का 800। तो क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर, तो डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो निकालिए बी स्क्वायर -4ac, तो डी इक्वल्स टू बी है नहीं 0 -4a और c। ठीक है, बी स्क्वायर बी है नहीं तो बी 0 -4ac, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस का 4 2 8 6400। मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे अब, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपकी सॉल्व हुई ना। लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड। एक की x मानी तो दूसरे की क्या हो जाएगी? या तो y ले लो या तो 20 - x। 4 years फ्रॉम अगो, 4 साल पहले जिसकी x मानी क्या हो जाएगी बेटा? उसकी एज x - 4। दूसरे वाले की जो भी है 20 - x - 4, तो प्रोडक्ट है 48। अगर ये कंडीशंस d की वैल्यू 0 से ऊपर आती है लाइक दिस,
या इक्वल आती है तो सॉल्व होगी, एल्स नहीं होगी। आई होप आपने पूरे लेक्चर को एंजॉय किया, और थोड़ा सा लेंदी है उसके लिए बेटा आप समझ सकते हो, क्योंकि देखिए चैप्टर भी बड़ा है, बट वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।